अस्सलाम वालेकुम। औरतों की दुनिया बदल देने वाली उठ के नींद ना आ रही हो तो रोज़ाना सोने से पहले रात में 2 से 3 कतरे बादाम के तेल के नाक में डालकर सोएं। माहवारी के मसाइल का हल, रात के वक्त राई दाने को पानी में भिगोकर सुबह उठकर ये पानी पी लें। माहवारी का दर्द महसूस नहीं होगा, पट्ठों को ताकत मिलेगी, जिस्म भी अंदरूनी तौर पर मजबूत होगा। मैदा कमज़ोर हो तो रोज़ाना 1 कप दूध में 1 तोला साबूदाना पकाकर सुबह और शाम दिन में 2 बार खाएं। मैदा ताकतवर हो जाएगा। 2 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच कलौंजी डालकर उबाल लें। इस पानी से कुलियाँ करें, छाले ख़त्म होंगे। आलू बुखारा, बेख्वाबी यानी नींद की कमी की शिकायत दूर करने के लिए और दिमागी काम करने वालों के लिए एक नहायत मुफीद दवा है। आलू चाय या आलू बुखारा का इस्तेमाल करने से ये शिकायतें दूर हो जाती हैं। ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डालकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। हलीम अगर गाढ़ा लगे तो इसमें सादे पानी की जगह नीम गर्म पानी शामिल करें। नीम गर्म पानी शामिल करने से हलीम का जायका तब्दील नहीं होता। प्याज फ़ौरन ब्राउन करने के लिए फ्राई करते वक्त इसमें चुटकी भर चीनी शामिल कर दें। प्याज बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सुनहरी ब्राउन होती है। लाल सख्त पके हुए टमाटर के 2 टुकड़े लेकर चेहरे पर खूब मलें। 15 मिनट रस को लगा रहने दें, इसके बाद चेहरे को धो लें। इसी तरह अंगूर का रस भी चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद चेहरा धो लें। आपका रंग दिलकश हो जाएगा। आँखों के गिर्द हल्के मिटाने के लिए टी बैग फ्रिज में रख कर जमा लें और फिर अपने आँखों के गिर्द डार्क सर्कल्स पर लगा लें। आँखों के गिर्द हल्के मिट जाएंगे। सुबह सवेरे निहार मुँह 4 गिलास नीम गर्म पानी पीने से वज़न कम हो जाता है, जिल्द साफ़ और चमकदार होती है। नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल महीने में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से नाखून ख़राब होने लगते हैं और बहुत जल्द कमज़ोर होकर टूटते हैं। मिल्क शेक पीने की वजह से अगर तबीयत ख़राब महसूस होती हो तो मिल्क शेक में इसबगोल के चंद दाने डालकर पी लें। मिल्क शेक फ़ौरन हज़म होगा। अगर हाथों पर मैल वगैरह जम जाए तो केले के छिलके बार बार रगड़ने से ये मैल दूर हो जाएगी और हाथ की डेड स्किन भी साफ़ हो जाएगी। नीम गर्म पानी और किसी अच्छे साबुन से नहाने से जल्द कुछ घंटों के लिए तरोताज़ा हो जाती है। इस बात का ख़ास ख्याल करें कि जल्द को ज़्यादा रगड़ के ना धोया करें। खून की कमी का शिकार अफराद रोज़ाना गन्ने का रस पिएं, क्योंकि इसमें आयरन की वाफिर मिकदार होती है जो खून बनने में मदद देती है। घुटनों के दर्द से निजात पाने के लिए इससे बेहतरीन टोटका नहीं होगा। 1 कप पानी में अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लें, 10 मिनट के लिए उबाल लें। इसमें शहद और लीमू के चंद कतरे मिला लें और ये पी लें। ये चाय दिन में 2 बार इस्तेमाल करें और साथ साथ अदरक के तेल से घुटनों की मालिश करें। दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। भुने हुए चने फाइबर से भरपूर लेकिन चिकनाई से खाली होता है। ये अनाज अपने अंदर वाफिर मिकदार में प्रोटीन रखता है। इसके अलावा ये आयरन का बेहतरीन माखज़ है। इसका बाकायदा इस्तेमाल कब्ज़ से बचाता है। काले चने या सालन बनाकर काले चने का इस्तेमाल करने से वज़न कम करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद पोटेशियम हड्डियों और ज़हनी सेहत को मजबूत बनाता है। इसमें ज़ायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद होती है। इन्हें सालन के तौर पर उबाल कर या सलाद में भी शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। काले चनों में मौजूद जिंक और विटामिन बाल गिरने से रोकता है। दुबलापन दूर करने के लिए, जिस्मानी वज़न बढ़ाने के लिए बाकायदगी से गन्ने का रस का इस्तेमाल करें। बदहज़मी दूर करने के लिए पुदीने के रस में लीमू का अर्क और शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। अगर हर दवा खाने के बाद भी खांसी नहीं रुक रही हो तो 2 अदद सेब के छिलकों को 1.5 कप पानी में पकाएं। जब पानी 1.5 कप से आधा कप रह जाए तो इसमें शहद मिलाकर कहवे की तरह पी लें। ये कहवा नीम गर्म ही पीना है। 3 दिन तक पिएं, खांसी का नामो निशान नहीं रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।